नई दिल्ली की सुबह आज उम्मीदों के नाम रही। स्वर्गीय श्रीमान मदन दास देवी जी की सोच को आगे बढ़ाती सामाजिक संस्था चौपाल ने आज अपना 168वां वार्षिक समारोह मनाया। स्थान था दादा देवता मंदिर, लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया। हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर है, मां वैष्णो देवी का सनातन धर्म के प्रति जोरदार तालियों के द्वारा। देखिए, मैंने बताया ना कि भगवान ने कुछ सोच कर दी। दामोदर शर्मा जी, आदरणीय अजय जी को देने में सहयोग करेंगे, सहयोग करेंगे इस सम्मान करने में। देने में सहयोग करेंगे ऋषिराज शर्मा जी, जिन पर आए और बाकी का स्वागत करें। राम कुमार गुप्ता जी, जो हमारे सनातन धर्म के प्रतीक हैं, चौपाल के द्वारा जो स्वीकृति की है, उसे देने में सहयोग करेंगे। और राम सेवक जी, सभी टीचरों के सभी हमारे सम्मानित जो भी स्वागत कर रहे हैं, कृपया इकट्ठे और उस धरोहर को आगे हमारे अंकुश जी आगे बढ़ा। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर ऋषिराज शर्मा जी, मैं उनसे कहूंगा कृपया। और पंजाब केसरी की निर्देशिका हमारी किरण चोपड़ा जी, एक बार जोरदार तालियों के द्वारा सभी खड़े होकर अपने अपने स्थान पर उनका हार्दिक स्वागत करें। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। सभी महिलाओं के गौरव है हमारी किरण चोपड़ा जी। चित्र पर आप पुष्पांजलि करें। हमारे सुनील जैन जी, जो हमारे डायरेक्टर बैंक के प्रतीक हैं, प्रस्थान ग्रहण करें। अग्रवाल समाज के आप अध्यक्ष हैं श्रीनगर के। संरक्षिका आदरणीय श्रीमती किरण चोपड़ा जी उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए मंजू शर्मा जी, जो हमारी पूर्व निगम पार्षद है श्रीनगर से, उनसे आग्रह करूंगा कृपया आए और पुष्प कुछ देकर उनका हार्दिक स्वागत करें। प्रेमा आंटी जी कृपया आए, शॉल के द्वारा आदरणीय श्रीमती किरण चोपड़ा जी का स्वागत करें। और एडवोकेट अक्षिता शर्मा जी भी आए और प्रतीक चिन्ह मीनाक्षी शर्मा जी भी आए और कृपया एक गुलाब का फूल देकर। अब देखो, जो भी महिला कृपया एक बार सभी साथ में एक बार आ जाए। और आज का मकसद था 201 मेहनती महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण मुक्ति लोन देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना। मंदिर परिसर सजाया गया था। कुर्सियों पर बैठी थीं 201 महिलाएं। ये सब्जी बेचने वाली बहनें थीं, घर में सिलाई कढ़ाई करने वाली माताएं थीं और छोटे व्यापार से घर चलाने वाली उद्यमी थीं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन,
और वंदना के साथ हुआ। मंच पर विराजमान थे क्षेत्र के निगम पार्षदगण, चौपाल के पदाधिकारी और समाज के अन्य प्रतिष्ठित अतिथिगण। उनकी मौजूदगी ने इस आयोजन को सामुदायिक आंदोलन का रूप दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं श्रीमती किरण चोपड़ा, जो चौपाल की मुख्य संरक्षक हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। जिनका बड़ा ही हमारे आसपास के कई किलोमीटर में आज वो इस आरण वितरण की मुख्य अतिथि थीं। अब शुरू हुआ वो पल जिसका सबको इंतजार था। मंच से एक एक कर नामों की घोषणा हुई और जब नाम पुकारा गया तो महिलाएं सम्मान के साथ मंच पर आईं। श्रीमती किरण चोपड़ा जी ने मंच पर खड़े होकर हर लाभार्थी महिला को ब्याज मुक्त लोन का चेक प्रदान किया। उनके साथ मंच पर मौजूद निगम पार्षदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी महिलाओं को चेक देकर उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि चौपाल ने महिलाओं को सशक्त बनाने और परिवारों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा सामाजिक उद्देश्य अपनाया है। किरण चोपड़ा जी ने यह भी कहा कि छोटे विक्रेताओं और साप्ताहिक बाजारों में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित और उचित वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह वित्तीय सहायता केवल आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि यह परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। 168 लोगों वास्ते सहायता दी मैडम जी हर साल हर महीने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇੜੇ रहते और सेवा करते रहते हैं। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेवा बहुत जरूरी है क्योंकि आज की दुनिया च लड़कियां नू, बेटियां नू और महिलावां नू अपने पैरों ते खड़े होना बहुत जरूरी है क्योंकि ਅਸੀਂ देखते हैं कि जे लड़कियां या महिलावां काम करना चाहन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਸਟਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, अच्छे तरीके नाल काम करना चाहती हैं तो उन्होंने सहायता मिले और आगे बढ़े। तो इस करके उन्होंने 10,000 तो ऋण देना शुरू किया सी। हुण 15,000 फिर 20,000 हुण 25,000 दे रहे हैं। अज 201 महिलावां नूं दिता है। इस नाल अपने पैरां ते खड़ियां होणगीਆਂ, सशक्त महिलावां बनणगीਆਂ क्योंकि जे महिला ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹਰ ਬੱਚੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਹੋਇਆ 370 ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਚ ਨਾ ਫਸਣ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ हमेशा आगे रखा। मैडम जी एक सपना सीगा लोगों की आवाज बड़े घर घर तक पहुंची। उन्होंने कहा कि मैडम जी ने कहा है कि ज्यादा मंदिर जाने की बजाय अपने माता पिता की सेवा रज के करो, मंदिर से भी ज्यादा पुण्य मिलता। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस टाइम मंदिर जाना भी जरूरी है, गुरुद्वारे जाना भी जरूरी है, मस्जिद जाना भी जरूरी है, जाना चाहिए, पर उस तो भी ज्यादा जरूरी है घर के बुजुर्गों की सेवा करनी। जे तुसी घर के बुजुर्गों की सेवा करते हो या अपने समाज के बुजुर्गों की सेवा करते हो ते भगवान तुहानू आपे देख लेगा, ईश्वर तुहानू वाहिगुरु अपने आप ही देखेगा। ते क्योंकि ईश्वर सब जानता है,
ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਗੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾस्ते ਜਿਹੜੇ हले कई काम बाकी भी बेटे ਜਿਹੜੇ आपने बहुत कर रहे हैं हले बहुत काम पर बचे। आपका जज्बा देख के लगता है कि आप उससे भी ज्यादा करेंगे, क्या कहना? जो ईश्वर चाहेगा, जो करवाने वाला वो है। अभी अजय भाई का सुना ना कि करते हो तुम तो नहीं यार, ना मेरा हो रहा है, तो वो ईश्वर कराने वाला है, वाहेगुरु कराने वाला है। जो कराएगा मैं करा। हौसले बुलंद, हौसले बुलंद, जोश बुलंद और पंजाबियत बुलंद। ये चेक ब्याज मुक्त था। इसका मतलब साफ था, कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ मदद, ताकि ये महिलाएं अपना व्यापार बढ़ा सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें और कर्ज के जाल से बच सकें। चेक हाथ में आते ही कई महिलाओं की आंखें भर आईं। किसी ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया, किसी ने मुस्कुराकर आभार जताया। वो पल बता रहे थे कि ये मदद सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये सम्मान है। कार्यक्रम में बताया गया कि चौपाल का लक्ष्य है वित्तीय समावेशन, उन महिलाओं तक पहुंचना जो बैंक से दूर हैं और मजबूरी में महाजन से ऊंचे ब्याज पर पैसा लेती हैं। मिला है ये चेक कितने का? 25,000 का। पहले भी कभी चेक मिला? हाँ, तो कौन सा व्यापार शुरू किया जिसके साथ आपके घर का अच्छा कारखान चल रहा है? शुरुआत से ले रहे थे चेक, धीरे धीरे रकम बढ़ता गया। 10,000 से शुरू हुआ था, फिर 15 आया, फिर 20 आया, फिर 25 आया। हाँ, इसके कौन कौन से काम शुरू किए? इससे मैं चाय दुकान करती हूँ, इसमें सामान और डालती हूँ, पेप्सी, पानी, गुटखा, यही सब डाल के दुकान करती हूँ। ये करते हो। हाँ, तो कुछ बढ़िया भी है कोई? बढ़ा भी है इससे। और फिर मेरे पड़ोस और में भी लिए हैं 60-70 लेडीज उठा के, कोई सब्जी दुकान करती है, कोई और काम करती है, सिलाई करती है, यही काम सब, कोई अंडा रेडी लगाती है, यही सब काम करती है सभी, छोटा मोटा रेडी लगा के पटरी पर। इनके कामों से आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। दूसरे जगह जाते थे 4 रुपये 3 रुपये से ब्याज लेता था, ये बगैर ब्याज का है, सही है। देने में हम लोग का भी फायदा होता है। जो 10 महीना चल रहा था, ऋण चुकता हो जाते हैं। फिर उसके बाद में उस दुकान से रकम निकाल के चौपाल के लिए उनको पहले रख देते हैं, फिर अपना काम करते हैं। मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं चौपाल कार्यकारिणी का सदस्य हूँ जी। हम जैसे जानना चाहते हैं ये 160 कितने लोग उस काम में जुड़े, कितना दी आप देखभाल कर रहे हो, कितने कितना कर? देखिए, जैसे आज हमारे, आपको पता है, हमारे मदन दास देवी जी की स्मृति में हमारा एक कार्यक्रम था और हमने 201 महिलाओं को ये लघु ऋण जो दिया है, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको दिया है, ताकि वो अपना कोई काम कर सकें, कोई व्यवसाय कर सकें, अपना घर चला सकें, तो उसके लिए उन्हें दिया है। और हमारे आप उसमें अगर आप दिखाएंगे, हमारे केदारनाथ साहनी जी, मदन दास देवी जी, भोलानाथ विज जी, जो इसके संस्थापक हैं, जो हमारे मदन दास देवी जी हैं, उनकी प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई थी। हमारे केदारनाथ साहनी जी और भोलानाथ विज जी ने इसकी स्थापना की थी। तो निरंतर ये चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में हम पूरी दिल्ली में महिलाओं को ये लोन दे चुके हैं और बढ़िया हमारी संस्था चल रही है। किस काम के लिए ये सहायता दी? देखिए, अनेकों काम होते हैं जी। कोई परचून की दुकान खोलना चाहते हैं, कोई चाय की दुकान खोलना चाहते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर करना चाहते हैं, कोई सिलाई मशीन लाना, अनेकों काम हो सकते हैं। व्यापार करने के तो सैकड़ों माध्यम हैं। बस हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो भी वो लोन ले वो सही जगह लगे, ताकि उनके घर परिवार में समृद्धि हो, विकास हो और उनका व्यापार आगे बढ़े। चेक वितरण के बाद पूरे परिसर में तालियों की गूंज थी। अंत में सभी 201 महिलाओं, मंचासीन निगम पार्षदों, श्रीमती किरण चोपड़ा जी और अन्य अतिथियों के साथ समूह फोटो सत्र हुआ। 168 साल का सफर, हर साल एक नई पहल, हर साल कुछ नए जीवन। आज चौपाल ने फिर दिखाया कि सेवा का असली मतलब क्या होता है।